मैं ड्यूटी में था। मैं फौजी आदमी हूँ और सियोट में मेरा भाई खेती करता था। उसको मार दिया। अभी तक कुछ पता नहीं चला। 4 दिन हो गए। बॉडी सड़ रही है। मेरा परिवार रो रहा है। वो बेवा औरत जो हॉस्पिटल में है, उसका भाई का रो रो के बुरा हाल है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे एसपी साहब, अरे अधिकारियों, अगर आपका आप में से अगर आपके बेटे के साथ में ऐसा हो जाए तो अब तक रिजल्ट क्या था। सीकर जिले का धोद थाना वो है जहां पिछले 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा न्याय मांगने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। एक बार फिर से धोद थाना के सामने धरना प्रदर्शन जारी है और इसकी वजह है सियोट बड़ी गांव के रामधन मीणा की हत्या कर देना और उसके बाद अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाना और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए ही यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है। परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। सोमवार की रात सीकर में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले रामधन मीणा को उन्हीं के खेत के गेट पर किसी ने लोहे की रोड से सिर पर वार कर हत्या कर दी, जिसका शव अभी सीकर के एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया है। परिवार के लोग अभी भी पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं। उनकी मांग है कि पहले दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और 2-3 कुछ और मांगे हैं वो मानी जाए और उसके बाद ही पोस्टमार्टम हो पाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर मौजूद परिवार के लोगों से और अन्य जो यहाँ पर नेता लोग पहुँचे हैं, समाज सेवी लोग पहुँचे, उनसे भी बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 29 तारीख को रामधन मीणा का मर्डर कर दिया गया था। 29, 30, 31 और आज 1 तारीख है। 4 दिन से रामधन मीणा का पूरा परिवार, उसकी बेबा भी यहाँ धरने में साथ थी। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया है। सर्व समाज के, हमारे सीकर जिले से बाहर के लोग भी आए हुए हैं। अलग अलग समाजों के लोग और अलग अलग पार्टियों के लोग भी रामधन मीणा के इसे आज के धरने में उपलब्ध हैं। हमने जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन ने इस बात की मांग की है कि रामधन मीणा के जो भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार तुरंत किया जाए। उनको, उनके परिवार को मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए मिले। उसकी धर्मपत्नी को राजकीय सेवा में कहीं नौकरी में उनको जगह मिले। उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए सारा हमारा प्रतिनिधिमंडल और हमारे यहाँ आसपास के तमाम लोग, उन्होंने एक यहाँ पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अलावा एसडीएम यहाँ हमसे मिलने आए थे, उनको हमने एक ज्ञापन दिया है। तो हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन और राजस्थान की सरकार को, जो अपने आप को डबल इंजन के नाम से सुशासन का नाम लेकर अभी 1 महीने पहले राजस्थान के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नए सत्तासीन हुए हैं, जहां ये यात्राओं के नाम से गांव-गांव में जाकर ड्रामा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और हम 4 दिन से लगातार रामधन के परिजन, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, विभिन्न समाजों के पदाधिकारी लोग, हम इनकी छाती पर इनके धरने के सामने, पहले हम मोर्चरी के पास बैठे थे, अब राजस्थान की सरकार का थाना जो धोद थाना है, उस थाने के सामने हम न्याय की गुहार को लेकर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये डबल इंजन वाली सरकार शर्म करे और हमारे साथी रामधन के मीणा के जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करे। और जो हमारा 4 सूत्री मांग पत्र है, संघर्ष समिति ने बैठकर 21 लोगों ने जो तय किया है, हमने 3 तारे वाले अधिकारी आए, उन सबको बता दिया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम जिले के एसपी और कलेक्टर से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे। आप बात कर लो, हम जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। संघर्ष समिति जो भी फैसला लेगी, परिजन जो भी फैसला लेंगे, उस फैसले के साथ हम तमाम लोग रामधन के परिवार के साथ हैं। उसको न्याय दिलाए पहले यहाँ से उठेंगे नहीं। इसी बात को लेकर हम तमाम लोग यहाँ बैठे हुए। राजस्थान सरकार नई नई बनते ये आदिवासियों के साथ में, किसानों के साथ में, आम आदमी के साथ में ये किस तरीके की अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। और विडंबना देखिए कि जिस नौजवान रामधन मीणा की हत्या को आज 4 दिन को होने को आए और पुलिस प्रशासन का रिजल्ट सुनने, अभी तक इनको ये पता नहीं है यहाँ के डीवाईएसपी को किसने लगा दिया। मैं समझता हूँ कि कांस्टेबल के लायक भी डीवाईएसपी नहीं है। उसकी भाषा देखिए आप, 5 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, इस तरीके की समझ है यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की। और जिस परिवेश की आप बात कर रहे हो,
जिस एसपी साहब की बात करो, मैं उस एसपी साहब से इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस एसपी की शिखर के लोग तारीफ कैसे कर रहे हो। अरे ये वो एसपी है जिसका एक हमारा थानेदार था, इसका खुद का एसएचओ था श्री डूंगरगढ़ थाने के अंदर। आज से 2.5 साल पहले बलेकियों ने कैंपर से नाकाबंदी में एक एसएचओ को उड़ा दिया। उसका नाम था पूर्णमल मीणा, आपके सीकर के मुंडू का रहने वाला है। और आज तक उस पूर्णमल के हत्यारों का पता नहीं लगा। कहेगा क्या क्या करेगा ये एसपी। और किस एसपी से आप बात करें तो हम राजस्थान के आईजी से, डीजीपी से, और जो स्वयं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो उनके पास होम भी है। अरे भजन लाल जी, यहाँ पर किसान लोग बैठे हैं, यहाँ पर सर्व समाज के लोग बैठे हैं, यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग बैठे हैं, और कहाँ कहाँ से, गाँव के शेखावाटी से नहीं, मैं समझता हूँ कि जयपुर और नागौर तक के लोग आए हुए हैं। और अब तक ये हाथ पर हाथ धरे हुए ये हवा में तीर लगा रहे हैं। और किसको ला रहे हैं? हमारे को दिखाने के लिए नौटंकी मचा रखी है, इन्होंने ड्रामा कर रखा है। आज 4 दिन पूरे होने के बाद में आज सुबह से मैं भी यहाँ युवा साथियों के साथ मौजूद था, और आज पूरी कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि 5 बजे तक अगर कलेक्टर और एसपी हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हम इसका फैसला आगे की रणनीति तैयारी करेंगे। तो 5 बजे का समय दिया था, लेकिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों हमारे बीच नहीं पहुँच पाए। उसके अब कमेटी ने डिसीजन लिया है, कमेटी ने फैसला लिया है कि कल फिर से हम 11 बजे एकत्रित होंगे, और इससे 4 गुना तादाद के अंदर एकत्रित होके, और 12 बजे तक हम सारे यहाँ एकत्रित होके, और ये जो गूंगी बहरी सरकार है जिसने ये सोच लिया है कि आम जन की सुननी नहीं है, उसके आँख कान खोलने का हम काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी युवा साथी, ये एक रामधन की लड़ाई नहीं है, ये हर युवा साथी की लड़ाई है। ये भाई के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और 4 दिन के बाद में पुलिस प्रशासन सो रहा है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। सभी लोगों का समय है कि आप लोग सड़कों पे इस भाई की ढाल बनकर आ जाओ। और आपको पता होगा उनके बड़े भाई हैं जो इंडियन आर्मी में है, फौज में है, वो आज के दिन ही यहाँ पे पहुँचे हैं। उस भाई की आंखों में आंसू देखकर अगर युवा होने के नाते अगर आपको शर्म नहीं आ रही, और आप अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, और अपने फ़ोनों में और अपनी रजाइयों के साथ अगर हैं आप, तो आप लोगों युवाओं के लिए बहुत शर्म की बात है। वो फौजी जो यहाँ पहुंचकर रो रहा था कि मैं तो देश की रक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे परिवार की रक्षा किसने की, उस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, उस भाई की आवाज़ बनने के लिए कल सारे के सारे भाई धोद के इस थाने के बाहर सारे मौजूद रहना, और हम इस परिवार की मजबूती से आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। रामधन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, रामधन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, राजस्थान सरकार हाय हाय, राजस्थान सरकार हाय हाय, पुलिस प्रशासन शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, रामधन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, रामधन के परिजनों को न्याय दो, रामधन के परिजनों को न्याय दो, अन्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? इस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? अन्याय का मुकाबला कौन करेगा? हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों, कल की तैयारी करें।